सबसे पहले हम घन संख्याएं, घन संख्या किसे कहते हैं? घन संख्या हम कैसे कैसे निकालेंगे घन संख्याओं को, वो समझ लें पहले। और 1 से 10 तक की घन संख्याएं हमें जनरली याद होनी चाहिए। जैसे 1 का घन यानी 1 का क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 1 × 1 × 1 बराबर 1। ऐसे ही 2 का क्यूब यानी घन बराबर 2 × 2 × 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 का घन 3 × 3 × 3, 3 × 9 = 27। इसी प्रकार 4 का घन 4 × 4 × 4, 4 × 16 = 64। ऐसे ही 5 का घन 5 × 5 × 5, 5 × 25, 25 पंजे 125। ऐसे ही 6 का घन 6 × 6 × 6, 6 × 36, 36 सिक्के 6 × 18, 36 × 6, 6 18 19 20 21, 2 से 16 कितना आएगा? 2 से 16। ऐसे ही हमारा 7 का घन 7 का घन 7 × 7 × 7, 7 × 7 = 49। 49 में 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 9 = 63। अगर नहीं आता है तो तुम्हें याद नहीं है तो 7 × 9 = 63, 7 × 28, 28 और 6 34, 343। अब हम निकालेंगे 8 का घन 8 × 8 × 8, 8 × 8 = 64, 8 × 32, 8 × 48 और 6 52, 8 × 8 = 64, 8 × 32, 8 × 48 49 50 51, 512। ये 8 का घन आ गया। इसी प्रकार 9 का घन 9 9 81, 81 9 9 1 9, 9 8 72, 729। ऐसे ही हमारा 7 का घन 10 का घन 10 × 10 × 10 बराबर 1000। ये हमारी घन संख्याएं हैं। 1 का घन 1 होगा, ऐसे ही 4 का घन 64, 7 का घन 343, 9 का घन 729, 8 का घन 512, 10 का घन 1000। यानी 1000 घन संख्या है। किसकी? 10 की। 10 का घन 1000, लेकिन 1000 का घनमूल 10। 1000 का घनमूल क्या होगा? 10। 729 का घनमूल क्या होगा? 9। 512 का घनमूल क्या होगा? 8। 8 का घन कितना होगा? 512। डिफरेंस समझ लो, घन और घनमूल का डिफरेंस क्या होता है। घन संख्या 10 का घन 1000, 1000 का घनमूल 10। अब देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3√1000 बराबर 10, यानी कि 1000 का घनमूल कितना आएगा? 10 आएगा। ये हमारी घन और घनमूल की संख्याएं हैं। इनको सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। इसके बाद हम समझाते हैं घनमूल। घनमूल अब हम कैसे निकालेंगे? घनमूल अब वायदे हम कोई संख्या छोटी सी लेते हैं। चलो हमने ले लिया 216। अब जैसे 2 से 16 का घनमूल 6 है, लेकिन हम निकालेंगे कैसे कि 6 आए घनमूल। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके अभाज्य खंड करने हैं।
2 से 16 के अभाज्यखंड क्या होंगे? अभाज्यखंड जिसमें किसी का भाग नहीं जाए, जो भाजकता के नियम पर आधारित है। जो भाजकता का नियम फर्स्ट डे बताया था, उन्हीं भाजकता के नियम के आधार पर हम घनमूल निकालेंगे, इनके अभाज्यखंड करेंगे। अभाज्यखंड द्वारा अभाज्य गुणन खंड द्वारा घनमूल ज्ञात करना। बहुत सिंपल, बहुत सरल, थोड़ा सा ध्यान दो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इकाईकांक 6 में 2 का भाग जाता है, बताया था भाजकता के नियम पर 2 का भाग जा रहा है तो हम 2 का ही भाग करेंगे इसमें। 2 एकम 2। यहाँ पर बच्चे क्या गलती क्या करते हैं कि 2 एकम 2, अब संख्या हमारी 16, तो बच्चे क्या करते हैं 2 अट्ठे 16 8 बार लिख देंगे, लेकिन ये गलत है। ऐसा नहीं करना है हमें, क्योंकि 2 का भाग अब हमें 1 में करना है। 1 में 2 का भाग नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 उतार लेंगे भाजकता के नियम से, यानी भाग के नियम से हम यहाँ 0 आ जाएगा, क्योंकि इसको बोलते हैं भाग टूट गया। जब एक संख्या में भाग नहीं जाता है तो वहाँ पर हम 0 उतार लेते हैं। जैसे समझ लें अलग से, 2 से 16 है, इसमें हमें 2 का भाग करना है। 2 एकम 2, यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 1 लाएंगे नीचे, 1 को हम नीचे ले आए, 2 का भाग 1 में जा रहा है, नहीं जा रहा तो हमने क्या किया, 6 को भी उतार लिया। अब संख्या होगी हमारी 16। अब यहाँ पर यह ध्यान रखना है, यदि ऊपर से एक साथ 2 संख्याएँ ली जाती हैं, जब ऊपर से एक साथ 2 संख्याएँ ली जाती हैं तो इसको भाग कहते हैं, भाग टूट गया, और हम यहाँ पर 0 बढ़ा देते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना है, जब ऊपर से एक साथ 2 संख्या नीचे ली जाएंगी तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। अब हम कर सकते हैं 2 अट्ठे 16, ये है इसका नियम। यहाँ पर अधिकांशतः बच्चे गलती कर देते हैं, तो यहाँ पर ये गलती तुम्हारी नहीं होनी चाहिए, अब भविष्य में नहीं होनी चाहिए, इस तरीके का भाग आ जाता है। अब देखिए 2 अट्ठे 16, क्योंकि संख्या हमारी पूरी हो गई, 0 हमने बढ़ा दिया। अब इकाईकांक कितना है 8, फिर 2 का भाग कर दो, 2 का भाग 8 में करेंगे, 2 चौक 2 पंजे 10, 2 चौक 8 54। इकाईकांक कितना है हमारा 2 में इकाईकांक है हमारा 4 में 2 का भाग जा रहा है। जब 4 में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का ही करेंगे, 2 दूनी 4, शेष यहाँ क्या बच गया 1, 2 सत्ते 14, 27 बार चला गया 2 का भाग। अब देखिए यहाँ पर संख्या हमारी 27 में 2 का भाग नहीं जा रहा है। जब 27 में हमारा 2 का भाग नहीं जा रहा है, यानी 7 में भी 2 का भाग नहीं जा रहा है, इकाई अंक में 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो इनको जोड़ लो। अगला हमारा स्टेप 2 के बाद 3 आता है, जो 3 अभाज्य संख्या है। हम 2 का भाग कर सकते हैं, 3 का कर सकते हैं, 4 का नहीं करेंगे क्योंकि 4 भाज्य संख्या है। 5 का करेंगे, 5 अभाज्य है। 6 का नहीं करेंगे, भाज्य है। 7 का करेंगे क्योंकि 7 अभाज्य है। ऐसे यहाँ पर 7 और 2 कितने हो गए 9 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब है 27 में 3 का भाग चला जाएगा, 3 9 27। फिर 9 में 3 का जा रहा है, अब तो 3 3 9 और 3 एकम 3, क्यों 3 अभाज्य संख्या है। अब देखिए यहाँ पर जो अभाज्य खंड हुए 2 से 16 के, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पर जो 2 से 16 के अभाज्य खंड हुए इनके ग्रुप बना लो, और ये ग्रुप 3 3 का बनना चाहिए। देखिए एक तो ये ग्रुप बन गया 3 का, 3 अंकों का, 2 2 2 3 बार आ गया तो एक ग्रुप बन गया। इसका मतलब है यहाँ हम 2 ले लेंगे, इन तीनों में से एक संख्या कॉमन ले ली जाएगी। ऐसे ही 3 3 का एक ग्रुप है तो 3 संख्या हम यहाँ कॉमन ले लेंगे, 3 दूनी 6। तो 2 से 16 का जो घनमूल आएगा वो कितना आएगा 6 आएगा। जैसे यहाँ पर 2 से 16 का घनमूल कितना था 6, ऐसे ही हम कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो जो पूर्ण घन संख्या हो उसका घनमूल हम अभाज्य खंड गुणोत्तम से निकाल सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3√2 से 16 बराबर 6, यही इसका आंसर होगा। सभी बच्चे बड़ी सावधानी से पढ़ें। अगला प्रश्न है हमारा 13,824। अगला प्रश्न है हमारा
13,824 संख्या है हमारी। अब इसका भी हम घनमूल निकालेंगे। इसका घनमूल घन संख्या इसमें तो है नहीं। अब देखो इसी विधि से निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम कैसे निकालते हैं वो समझ लो। इकाईकांक कितना है 4, 4 में किसका भाग जा रहा है 2 का जा रहा है। जब इकाई में 2 का भाग चला जाता है तो वो संख्या 2 से ही भाज्य होगी। 2 का भाग कर दो